Assalamu alaikum. Here is another lecture of sports rehabilitation and injury prevention, that is periodization. Periodization जो है वो बेसिकली होता क्या है? हम एक एथलीट के लिए ट्रेनिंग प्लान करते हैं जिसमें वो अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को द बेस्ट कर ले फॉर कॉम्पिटिशन्स। उसमें हम क्या करवाते हैं, ट्रेनिंग प्लान में एक साइकिल फेज़ के अंदर इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, उसकी पावर इंक्रीज़ करवाते हैं, उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करवाते हैं। ये सब कुछ आता है पीरियडाइजेशन में। ये एक स्ट्रक्चरल एंड सिक्वेंशियल प्लानिंग होती है टू ट्रेनिंग to allow the athlete to make optimal gains in sports performance and produce their best performance in key competitions. Training type, volume, intensity, duration, rest to achieve sport specific goals. सम प्रोग्रेसिव ओवरलोड एसेंशियल फॉल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम इम्प्रूव करवाते हैं? इम्प्रूव बॉडी में जो रिहेबिलिटेट आफ्टर इंजरी, इंक्रीज़ करवाते हैं रेंज ऑफ मोशन, इंक्रीज टेंडन स्ट्रेंथ, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, मैक्सिमल स्ट्रेंथ एंड पावर, स्पोर्ट स्पेसिफिक स्पीड एंड पावर। ये जो है ट्रेनिंग प्लानिंग है। इसमें से कौन सी ट्रेनिंग प्लान करनी है हमने? रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करवानी है, टेंडन स्ट्रेंथनिंग करवानी है, या फिर कोऑर्डिनेशन या स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करवाना है। ये सब कुछ जो है वो मैक्सिमल डिपेंड करता है हमारी ट्रेनिंग टाइप पे। नेक्स्ट ट्रेनिंग फेज डिस्क्रिप्शन है। कुछ साइकिल्स हैं, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ साइकिल्स जिसमें हम इसको कैटेगराइज करते हैं ट्रेनिंग प्लान को। फर्स्ट ऑफ ऑल है मैक्रो साइकिल, मीजो साइकिल एंड माइक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल नाम से जाहिर है कि ये लार्ज ब्लॉक है। इसमें हम ट्रेनिंग प्लान को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। लार्ज ब्लॉक रिप्रेजेंट सेवरल मंथ्स और इवन ईयर्स। इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट 52 वीक्स होते हैं मैक्रो साइकिल में। हम ट्रेनिंग प्लान को 52 वीक्स में और डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं कि इस ब्लॉक में हमने स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को इंक्रीज़ करवाना है, इस ब्लॉक में हमने पावर को इंक्रीज़ करवाना है, इस ब्लॉक में हमने एक्टिव रेस्ट को इंक्रीज़ करवाना है, एंड देन उसको रिकवरी फेज़ की तरफ भी लेके जाते हैं। ये आते हैं फेजेस उसके। रिकवरी फेज़ होता है, इनिशियल फेज़, डेवलपमेंट फेज़ एंड देन रिकवरी फेज़। ये नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके के होता क्या है। मैक्रोसाइकिल्स जो है लार्ज ब्लॉक रिप्रेजेंट सेवरल मंथ्स और इवन ईयर्स। इसमें क्या होता है कि एक ट्रेनिंग होल ट्रेनिंग ईयर ही होता है। मीजोसाइकिल ये एक मीडियम ब्लॉक है। इसमें नंबर ऑफ वीक्स आते हैं, ऑलमोस्ट इसमें 28 डेज होते हैं या 4 वीक्स होते हैं। 28 डेज इस तरह होते हैं कि 23 डेज़ को हम लोग एक्सरसाइज या हार्ड वर्क में डिवाइड करते हैं, एंड लास्ट जो 5 डेज़ होते हैं उसको रिकवरी में डिवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है कि इन 4 वीक्स में हम मैक्सिमल स्ट्रेंथ, पावर, पीकिंग, एक्टिव रेस्ट, एरोबिक एंडोरेंस और एनारोबिक थ्रेशोल्ड वगैरह ये सब कुछ जो है ये एक फोकस गोल सेट करते हैं। नेक्स्ट माइक्रो साइकिल जो है ये मीजो साइकिल का ही एक स्मॉल पार्ट है। इसमें स्मॉलर ब्लॉक्स ऑफ टाइम होते हैं, लाइक पर डे के हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं। अगर किसी एथलीट ने एक दिन बहुत ही हार्ड वर्क किया है अपना स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए, स्ट्रेंथ एंडोरेंस के लिए, तो नेक्स्ट डे वो रिकवरी डे होगा उसका, या फिर नेक्स्ट डे भी अगर वो हार्ड वर्क कर रहा है तो उससे नेक्स्ट डे उसका रिकवरी डे होगा। ये आता है माइक्रो साइकिल्स में। नेक्स्ट हमारे पास 4 वीक साइकिल, जैसे कि पीछे डिस्कस किया, जो मीजो साइकिल होता है वो 4 वीक साइकिल होता है। सबसे पहले ऑर्डिनरी, देन उसको डेवलपमेंटल स्टेज पे और फेज पे आता है, फिर शॉक जिसमें एनारोबिक थ्रेशोल्ड एंड एरोबिक डेवलपमेंट वगैरह, एंड एट द एंड रिकवरी फेज होता है। ये एक ग्राफ है, इसमें डिस्कस किया हुआ है माइक्रो साइकिल को। लाइक फर्स्ट वीक में अगर वो हमारे पास उसका हार्ड वर्क या ट्रेनिंग लोड वॉल्यूम इतना है तो सेकंड वीक में थोड़ा सा इंक्रीज होगा, थर्ड वीक में उसने मैक्सिमम हार्ड वर्क किया है, मैक्सिमम अपनी एफर्ट्स किए हैं तो वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज है, एंड फोर्थ वीक पे अगर वो रिकवरी फेज़ है तो उस पर ट्रेनिंग और लोड वॉल्यूम जो है वो बहुत कम होगा। देन ट्रेनिंग ईयर, हमारे पास ट्रेनिंग ईयर को अचीव करने के लिए ये मैक्रो साइकिल में आता है। मैक्रो साइकिल में ट्रेनिंग ईयर, होल ईयर हमने उसका ट्रेनिंग प्लान बनाना होता है। उसके लिए कुछ पीरियड्स और फेज़ हैं। जनरल कंडीशनिंग पीरियड, स्पेसिफिक कंडीशनिंग पीरियड, प्री कॉम्पिटिशन पीरियड, कॉम्पिटिशन और परफॉर्मेंस पीरियड एंड ट्रांजिशन पीरियड। इनको नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि इस पीरियड्स में हम लोग कौन कौन से गोल्स बनाते हैं। द ट्रेनिंग ईयर या मैक्रो साइकिल कह सकते हैं उसको, जिस फेजेस में डिवाइड किया है उनके एम्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है जनरल कंडीशनिंग पीरियड, टू डिवेल्प अ ब्रॉड बेस ऑफ फिटनेस। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमल पावर से एक्सप्लोर करना होता है हमने, कि मतलब पावर, मस्कुलर एंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
जनरल कंडीशनिंग पीरियड है तो सबसे पहले नॉर्मल और स्लो डाउन एक्सरसाइजेज होंगी हमारे लिए। जो भी कोई एथलीट होगा उसके लिए जो नॉर्मल और स्लो डाउन एक्सरसाइज होती हैं वो पहले करवाई जाती हैं, देन उनको स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाया जाता है, स्ट्रेंथ और फिटनेस की तरफ जाता है वो। स्पेसिफिक कंडीशनिंग पीरियड एंड प्री कॉम्पिटिशन पीरियड, इसमें प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन होती है, मतलब कि अब जो जनरल फिटनेस है उसको ब्रॉड फिटनेस की तरफ या हाईली स्पेसिफिक फिटनेस की तरफ लेके जाना है फॉर कंपटीशन। प्री कंपटीशन पीरियड है तो एथलीट को बिल्कुल तैयार करना है टू प्रोवाइड अ प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन फ्रॉम द ब्रॉड जनरल फिटनेस टूवर्ड द हाईली स्पेसिफिक फिटनेस। नेक्स्ट थर्ड वन है कंपटीशन और परफॉर्मेंस पीरियड टू मेंटेन देयर हार्ड अर्न फिटनेस। इसमें क्या होगा, रिमेन इंजरी फ्री एंड पीक फॉर की कॉम्पिटिशन्स। कंपटीशन है और इसको हमने अगर कोई इंजरी वगैरह हो गई तो उससे भी फ्री करवाना होता है इस पीरियड में ड्यूरिंग कंपटीशन। ट्रांजिशन और रिकपरेशन पीरियड, इसमें क्या है, टू अचीव फुल रिकपरेशन इन रेडनेस फॉर द जनरल प्रिपरेशन पीरियड। ये प्रिपरेशन पीरियड के लिए होता है कि किस तरह उसने अपने गोल या एम को अचीव करना है। नेक्स्ट जनरल कंडीशनिंग पीरियड जो है उसमें हम रेपिटेशन या स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को किस तरह सेट आउट करते हैं। 8 to 20 रेपिटेशंस होती हैं 3 to 5 सेट्स में एंड 3 to 4 डेज पर वीक। ये कंडीशनिंग पीरियड होता है, बट आल्सो इंक्लूड सम पावर एक्सरसाइज लाइक कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। इसमें प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी हमारे पास इस फेज में। नेक्स्ट स्पेसिफिक कंडीशनिंग एंड प्री कॉम्पिटिशन पीरियड, इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक, लास्ट फ्रॉम फ्यू वीक्स थ्रो और 2 or 3 months इन अ कंसिस्ट of a progressive increase in intensity and decrease in volume of training with a greater emphasis of sport specific। जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि इसमें स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम स्पीड्स और पावर को इंक्रीज करवाते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करती है 4 to 6 रेपिटेशंस पे, 3 to 5 सेट्स पे एंड 3 to 5 डेज पर वीक। नेक्स्ट कंपटीशन पीरियड, कंपटीशन पीरियड में 9 मंथ्स भी लगते हैं और एथलेटिक्स 3 to 4 मंथ्स होते हैं एंड क्रिकेट में 5 मंथ्स होते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग पीरियड है एक कंपटीशन पीरियड जो है। एथलीट नीड टू मेंटेन देयर हार्ड अर्न फिटनेस, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, रिमेन इंजरी फ्री। उसको इंजरी फ्री रहना होता है क्योंकि ये कंपटीशन पीरियड है। और अगर फोकस किया जाए उसके लो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की तरफ, बेसिकली पहले लो होता है देन उसको इंक्रीज किया जाता है, और लो वॉल्यूम देखा जाए तो वो 2 to 3 रेपिटेशंस, 3 to 5 सेट्स एंड 3 to 6 डेज पर वीक, देन इनको इंक्रीज करते रहते हैं। ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड ये हमारे पास बेसिकली एक्टिव रेस्ट पीरियड, इसका दूसरा नाम है एक्टिव रेस्ट पीरियड। इसमें रिकवरी फेज आ जाता है, इंक्लूड होता है इसमें, रेस्ट जो है वो लाजमी होता है 1 to 3 सेट्स एंड 3 डेज पर वीक। दिस पीरियड अलाउज एनी इंजरी टू हील एंड पीरियड ऑफ रिहेबिलिटेशन टू अकर सो दैट द एथलीट इज रेडी टू रिज्यूम फुल ट्रेनिंग। इसमें अपनी उसने जो फुल ट्रेनिंग है उसको रिज्यूम रखना होता है और रिकवरी के साथ। रेस्ट शुड बी टेकन फ्रॉम द हार्ड ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन बट एथलीट मस्ट आल्सो रिमेन एक्टिव। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर था पीरियडाइजेशन पे, जो कि इतना ही था। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।